अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 32 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही राहत आती है तो ये बात देखकर गुस्सा आ जाता है महाजबीन को और उसे डांट के भेज देती है। दूसरी तरफ वो अपनी अम्मी को समझा रही थी कि क्या इन्हें कोई और काम नहीं है, जब भी देखो हमारे घर आके पड़ जाती हैं। इतनी देर में अजीम लेकर आता है मारिया को छत के ऊपर और उसके लिए एनिवर्सरी का सरप्राइज़ रखा होता है और वो कहता है कि आज ही के दिन हम लोगों ने निकाह किया था और ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। मारिया कहती है कि वैसे भी ये सब मेरा ही तो आइडिया था कि हम पेपर वर्क करके शादी कर लेते हैं। ये सब कुछ हुसन आरा भी देख रही होती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक साथ केक काटते हैं और डांस वगैरह करते हैं। यहाँ पर हुसन आरा समीर को ले आती है और कहती है कि तुम्हारे माँ बाप को तो तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, इसीलिए मैं ले आई हूँ। इतनी देर में जहाँ आरा आती है और कहती है कि तुम उसके बच्चे को क्यों लेकर आई हुई हो, पता भी है ना कि वो तुम्हें कहती है कि इसे ना पकड़ा करो। थोड़ी देर में जैसे ही मारी अपने बेटे को ढूंढती आती है तो कहती है कि तुमने मेरा बच्चा क्यों पकड़ा हुआ है, कितनी दफ़ा तुम्हें कहा है कि मेरे बच्चों से दूर रहा करो, लेकिन जब भी हो तुम इन्हें पकड़ के बैठ जाती हो। मेरा तो सब्र ने इम्तिहान ख़त्म हो चुका है। जहाँ कहती है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, अंदर तुम्हारा बेटा रो रहा था इसीलिए हुसन आरा ने पकड़ा था और कोई बात नहीं है। अजीम को भी गुस्सा आ जाता है और वो हुसन आरा को वार्न करता है और कहता है कि आज के बाद अगर तुम मेरे या मेरी बीवी या मेरे बच्चों के आसपास भी रही तो मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा, अपने काम से काम रखा करो। यहाँ पर मारिया कमरे में आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फ़ौरन पैकिंग करती है और कहती है कि अब मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी और जितने भी दिन रहना हम होटल में रह लेंगे। थोड़ी देर में वहाँ पर साबिर और राशिदा भी आ जाती हैं। वो इसे पैकिंग करते देखकर परेशान हो जाते हैं। इतनी देर में साबिर समझाता है और कहता है कि तुम्हें तो हुसन आरा का पता ही है ना, तुम उसे क्यों ऐसे मौका दे रही हो। अजीम कहता है कि यही तो मैं इसे कह रही हूँ। राशिदा भी उसे समझाती है और कहती है कि तुम मुझसे डरती हो, एक दफ़ा जैसे वो तुमसे बात करती है तुम भी उससे उसी आवाज़ में बात करोगी ना तो कभी भी वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। ये बात मारिया समझ जाती है। यहाँ पर अम्मा बीबी राशिदा से कह रही होती है कि देखो जो भी है, लेकिन हुसन आरा की मुझे गलती नहीं लग रही। अगर बच्चा रो रहा था भाई उसने पकड़ लिया तो क्या हो गया, मारिया ने तो इतना ज़्यादा इशू बना दिया इस बात का। लेकिन राशिदा अम्मा भी को समझाती है और कहती है कि आपको तो हुसन आरा का पता ही है ना, वैसे भी जब उसने कह दिया कि उसके बच्चों के आसपास ना रहे फिर भी वो ये हरकत करती है कि मानूर आ जाती है और वो भी कहती है कि आरा ये सब कुछ जानबूझ कर करती है। वैसे भी उसे दूसरों की ज़िंदगियाँ ख़राब करने और उनमें दखल अंदाजी करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसीलिए तो वैसा करती है। थोड़ी देर में वहाँ पर कासिम भी आता है और मानूर को कहता है कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। जैसे ही वो भी ये बात देखता है तो कहता है कि आरा ही नहीं ठीक है, वैसे भी ये जानबूझकर ऐसे कहती है। मानूर को तो पहले ही गुस्सा आया हुआ होता है और वो कहती है कि भाई मैं चाय नहीं बना रही हूँ, किसी और से कह दो और बनवा लो। अम्मा भी जब ये बात सुनती है तो उसे समझाती है और कहती है कि अब ये तुम्हारा होने वाला शोहर है, इसकी तुम्हें बहुत ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए और तुम कैसे से जवाब दे रही हो। राशिदा भी ये बात देखकर थोड़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि लड़की तुमने अंगारे चुबाए हुए हैं जो इस तरह की बातें कर रही हो। यहाँ पर जैसे ही जहाँ आरा महाजबीन को पराठा बनाने का कहती है तो वो कहती है कि भाई बाहर से मंगवा लो। मानूर आती है और कहती है कि मेरी ज़िंदगी के बारे में तो किसी को भी कोई फिक्र नहीं है, यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और सबको सिर्फ खाने पीने और पराठों की पड़ी हुई है, किसी को मेरी टेंशन नहीं है। जहाना उसे समझाती है और कहती है कि जो फैसला हो चुका है अब वही होगा और प्लीज़ अब कुछ भी ऐसा ना करना कि तुम्हारी माँ का सर शर्म से झुक जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर कासिम को हाशिम की याद आ रही होती कि किस तरह वो उसे हमेशा जीतने देता था और उसकी हर जिद पूरी करता था। यहाँ पर वो बहुत अफसरदा हो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर राशिदा और साबिर भी आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या हो गया है, तभी वो रोने लग जाता है और कहता है कि अब्बू आज मुझे हाशिम भाई की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उन्हें हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, वो हमें इस तरह अकेला छोड़ गए हैं। तभी साबिर भी बेचारा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि याद तो मुझे भी उसकी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन क्या करे अब जीना तो पड़ेगा ना। राशिदा भी समझाती है और कहती है कि मेरा तो खुद दिल नहीं करता है इस घर में रहने को, लेकिन क्या करूं, बस अब सब कुछ करना तो पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ आरा के पास आती है हुसन आरा और कहती है कि भाई तुम क्या हर वक्त ये कामों में ही लगी रहती हो। कि इतनी देर में वहाँ पर मारिया भी आ जाती है और जहाँ आरा को कहती है कि वो आपने उस दिन पानी में क्या मिलाया था, आज फिर मुझे बना दे, आयशा का पेट ठीक नहीं है। तभी जहाँ आरा कहती है कि हाँ मैंने सौंफ और अजवाइन वाला पानी बनाया था, तुम टेंशन ना लो मैं बना दूंगी, तुम कमरे में जाओ।
यहाँ पर जब बैठे होते हैं साबिर हारिस के साथ, तभी वो कहता है कि ये सब बिज़नेस वगैरह अब सेटअप तो हो गया, लेकिन फ़िलहाल मैं बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा घर भी बन गया है और ये सब कुछ चीज़ें भी हो गई हैं क्लियर। दूसरी तरफ यहाँ पर अम्मा भी आती हैं और आकर हाशिम को समझाती है और साथ ही शमीम को, और कहती हैं कि तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, अजीम तुम्हारा छोटा भाई है, वैसे भी उसके कुछ दिन ही तो रह गया ना। तभी शमीम अपनी मम्मी की बात मान लेता और कहता है कि अच्छा ठीक है, आप टेंशन ना ले, फिलहाल आप जाके आराम करें। यहाँ पर हारिस माजिबीन को कॉल करता है और उसे बताता है कि एक सेमिनार आ रहा है, क्या तुम भी वो अटेंड करोगी, क्योंकि हाशिम की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। तभी ये बात माजिबीन को भी याद आ जाती है कि हाँ इस सेमिनार का तो हाशिम ने भी जिक्र किया था, तो कहती है कि मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर आऊँगी। दूसरी तरफ अब्बा मियाँ और अम्मा भी बैठी हुई ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि मंगनी में क्या कुछ करना है और क्या नहीं। तभी वो शमीम को भी समझा रहे होते हैं कि ये अब तुम्हारा दामाद है। शमीम कहता है कि अच्छा ठीक है, आप टेंशन ना ले, मैं सब कुछ कर लूँगा। कि इतनी देर में वहाँ पर माजिबीन आती है और कहती है कि मुझे आप लोगों से इजाज़त चाहिए, मैंने फ्राइडे को मेरी दोस्त की एक शादी है, उन्होंने ये होटल में किया, तो प्लीज़ मुझे जाने दें। शमीम जब ये बात सुनता है तो उसे इजाज़त दे देता है, क्योंकि वो कहती है कि मैं दोपहर तक आ जाऊँगी, और अब्बा मियाँ भी कहते हैं चलो ठीक है जाने दो। यहाँ पर बहुत परेशान सा बैठा होता है कासिम और आकर अपनी माँ को कहता है कि आप मुझे ऐसे कहीं भी नहीं अब जाने देती हैं ना। राजदा कहती है कि पहले भी बेटे को इस तरह जाने दे दिया था बगैर पढ़े लिखे, आज तक उसका अफसोस है कि इतनी देर में। वहाँ पर शमीम आता और कहता है कि देखिए मैं आपसे एक बात करना चाहता था, ये हारिस जो यहाँ पर रह रहा है प्लीज़ इसे कहें कि ये कहीं और शिफ्ट हो जाए, मेरी बेटियाँ भी हैं। राशिदा जब ये बात सुनती है तो कहती है कि अच्छा ठीक है, आप टेंशन ना ले भाई साहब, साबिर आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूँगी। यहाँ पर अयान भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तभी वो महानूर को कॉल करता है और उसे कहता है कि प्लीज़ 10 मिनट के लिए चाहे लेकिन मुझसे मिल लो। महानूर कहती है कि फ़िलहाल तो घर से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन खैर मैं कुछ ना कुछ करके तुमसे मिल लूँगी। इतनी देर में वो नीचे आती है और माजिबीन को कहती है कि मुझे तो घर वालों की समझ में नहीं आ रही, और आ रहा ये क्या करती फिर रही है। कि वहाँ पर हारिस भी मुँह लटकाया हुआ आता है और कहता है कि मैं ऑफिस गया था, लेकिन शमीम ने मुझे वापस भेज दिया और कह रहा था कि अब हम काम सीख के हैं, कभी भी ना आना। ये बात सुनकर माजिबीन को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो कहती है कि आपको ताया अब्बू यहाँ लेकर आए हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। साथ ही महानूर भी समझाती है और कहती है कि आप क्यों टेंशन ले रही हैं। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।